हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 10.5 से क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट E, और इसके जो डायगोनल्स है ना, ये पॉइंट E पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ एंगल DBC इज इक्वल टू 70 डिग्री, तो यहाँ पे एंगल DB और ये C ये बन गया, ये 70 डिग्री का है। एंगल BAC इज 30 डिग्री, BAC ये 30 डिग्री का है। फाइंड BCD, तो BCD यानी ये वाला एंगल आपको निकालना है। आगे कहता है फर्दर इफ AB इज इक्वल टू BC, और अगर AB BC के बराबर है फाइंड ECD, तो फिर ECD ये भी निकालना है। तो ये वाला एंगल ये पूरा का पूरा और ये इतना वाला एंगल, ये दो एंगल आपको निकालने हैं। फिगर क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, ये आपको खुद बनानी है इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए यहां पर ये जो BC कॉर्ड है, इसे कॉर्ड मानेंगे हम। ये सर्कल है, BC एक साइड है, तो सर्कल के लिए तो ये कॉर्ड हो गई, ये BC। अब इधर सर्कल का एक सेगमेंट है, इधर दूसरा वाला सेगमेंट है। इस सेगमेंट में जब आप देखेंगे तो यहां पर दो एंगल्स बन रहे हैं। एक तो ये 30 वाला बन रहा है BAC, और इसी कॉर्ड के ऊपर ये BD और C ये वाला बन रहा है। तो जो एंगल सेम सेगमेंट के अंदर होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, तो ये भी जो है 30 डिग्री का हो जाएगा। यहां से हम इसकी शुरुआत करेंगे। तो सॉल्यूशन में एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल BAC, और ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। रीजन जरूर लिखेंगे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। जो सेम सेगमेंट के अंदर एंगल्स होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, उनकी वैल्यू सेम होती है। अब आप ट्राइंगल देखिए BCD। इस ट्राइंगल के अंदर एंगल B आपको पता है, दिया हुआ है, D आपने निकाल लिया। ये जो थर्ड है, ये वाला C वाला इतना वाला एंगल, ये निकल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। नाउ इन ट्राइंगल BCD के अंदर एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, ये तीनों मिलकर 180 डिग्री के हो जाएंगे, B, C और ये D। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे जो B की वैल्यू है ये 70 डिग्री है, ये बुक में गिवन है 70 डिग्री। C हमको पता नहीं है, यही तो हमें निकालना है, और D हमने ये निकाल लिया 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल C प्लस नंबर ये जुड़ गए, 70 और 30 हो गया 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल C की वैल्यू यहां से मिल जाएगी 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। एंगल C आ गया है 80 डिग्री। अब ये जो एंगल C है, ये एंगल C ये BCD ही तो है, तो देयरफॉर एंगल BCD इज इक्वल टू 80 डिग्री। ये हमने पहला एंगल इसके अंदर फाइंड कर लिया है, जो हमें यहाँ निकालना है, ये 80 डिग्री है। अभी क्वेश्चन ये भी कहता है कि अगर ये वाली दो साइड्स आपस में बराबर है, यानी AB BC के बराबर है, तो फिर ये वाला एंगल भी निकालिए ECD, जिसका मैं नंबर 2 रख देता हूं। ये सारा मैंने 1 रख लिया। ये दोनों साइड्स अगर बराबर हैं तो आप इतने ट्राइंगल के अंदर देखिए, ABC के अंदर ये दोनों साइड्स बराबर हैं, तो जितना एंगल इसके सामने, इस साइड के सामने है, उतना ही इस साइड के सामने भी होगा, इतना वाला ये वाला पोर्शन, जिसका मैंने नंबर 1 रखा है इतने का। अब हम लेंगे अपना इस ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे। तो इफ AB इज इक्वल टू BC, जब साइड्स बराबर है तो इनके सामने के एंगल बराबर होंगे, देन ये वाला एंगल BAC, एंगल BAC बराबर होगा एंगल BCA के।
और BAC 30 डिग्री है, तो एंगल BCA 30 डिग्री हो जाएगा। यानी BCA यहाँ तक का ये जो एंगल है ना, ये 30 डिग्री हो गया। और ये पूरा का पूरा एंगल कितना था, ये हम फर्स्ट में निकाल चुके हैं। यहाँ पर ये पूरा एंगल जो है ये 80 का है, और इतना जो पार्ट है ये 11, ये मैंने 30 डिग्री निकाल लिया है। अब हम रीजन में इस तरह से अपना निकालेंगे कि इन दोनों एंगल्स को एक साथ लिख के दिखा देंगे, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों को। एंगल BCA प्लस एंगल ECD, ये दोनों मिलकर बन रहा है BCD, जिसमें से BCA की वैल्यू अभी अभी पता चली है यहां पे 30 डिग्री, और एंगल ECD हमको अननोन है, और ये दोनों मिलकर ये पूरा का पूरा एंगल बन रहा है BCD, जो कि 80 डिग्री है। तो इक्वेशन बन गई सिंपल। तो यहां से एंगल ECD इज इक्वल टू 80 डिग्री, ये 30 इधर चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो एंगल ECD की वैल्यू 50 डिग्री आ जाती है। तो दोनों एंगल्स आपके फाइंड हो गए। ये पहला वाला है BCD 80 होगा, और ये दूसरा वाला है ECD, ये 50 डिग्री होगा। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।